नींव की ईंट अंतिम छोर में बैठा हुआ वो व्यक्ति जो छत्तीसगढ़ से अपनी भेड़ें छोड़कर आज के कार्यक्रम के लिए आया है, उसके लिए आप लोग जोरदार तालियां बजाइए। मंच पे बैठे नेता के लिए सब लोग तालियां बजा सकते हैं, लेकिन नींव की ईंट वो लोग हैं जिन्होंने सबसे पहले इस कार्यक्रम की शुरुआत की है। मैं धन्यवाद देता हूं गुमाना राम जी का, हरि राम जी का, भाई ओम जी का, बाबूजी भटलई का, राजू जी और ये तमाम सारी टीम जिन्होंने सबसे पहले ये बात कही। और धन्यवाद देता हूं राजस्थान के एक एक रबारी समाज के परिवार का, जिन्होंने जोधपुर के लोगों के लिए हुए इस निर्णय के अंदर अपना सर्वस्व समर्पण करके यहाँ पधारे हो। आज इस मंच के माध्यम से मैं कार्यकर्ता हूं पार्टी का, इसलिए एक ही बात कहूंगा, मगध राज्य के अंदर जब अराजकता फैली थी तो चाणक्य गया और उसने देखा कि मगध का राजा मगध हो रखा है, तो उसने बाहर निकल के कसम खाई कि इस मगध के राजा का राजनाश करने के लिए मैं कोई राजा पैदा करूंगा। मैं आज मंच के माध्यम से कहता हूं, समाज के सारे साधु संत आदरणीय हैं, सुबह प्रातः वंदनीय हैं। अगर आप लोग चाणक्य की तरह कसम खा के निकल जाओ, चंद्रगुप्त मौर्य की कोई कमी नहीं है समाज के अंदर, लेकिन बहुत सारी चीजें आपको यहां से सीख के जानी पड़ेगी। पूर्व काल के अंदर कोई भी व्यक्ति निकलता था, अगर अंधेरा हो जाता था तो वो रबारियों की बस्ती में जाता था, क्योंकि वो अपने आप को वहां सुरक्षित महसूस करता था। आज के युवाओं को यह प्रण लेके जाना है कि हमें समर्पण के साथ, चरित्र के साथ इस समाज का निर्माण करना है और हम सबको आगे बढ़ना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, राम राम साहब। चेतेश्वर महाराज की जय हो। अपने देवासी समाज महाकुंभ में आप सभी का मैं हार्दिक हार्दिक गुजरात की ओर से स्वागत करता हूं, अभिवादन करता हूं। और इसके साथ दो लिटी के अंदर मुझे आपको बताना है कि आप आज आए हैं तो आप यहाँ पे आए हो तो आपका एक मैनिफेस्टो होना चाहिए, आपकी बात सरकार तक पहुंचनी चाहिए। आपकी जो कमेटी ने मेहनत की है, एक एक व्यक्ति जो गांव गांव से, तहसील तहसील से, जिले जिले से यहाँ तक आया है, उसका मकसद पूरा होना चाहिए। ये पूरी कमेटी को हमारा नम्र निवेदन है। हमारे गुजरात की ओर से आप सभी का दिल से अभिवादन करता हूं कि ये हिस्ट्रिकल होगा, हिस्ट्रिकल होगा, हिस्ट्रिकल होगा। इतनी बागड़ियां एक साथ कभी भी खड़ी नहीं होगी। तो आज आए हैं तो उसका पूरे का पूरा समाज को फायदा होना चाहिए। इसके साथ साथ अपने भाई और लक्ष्मण देवासी की जो निर्मम हत्या हुई है, इसी दूसरी किसी समाज के साथ नहीं होना चाहिए। ऐसा भी आज अपने समाज को तय करना चाहिए। ऐसा निवेदन करके आप कमेटी का और पूरे संतों के चरणों में वंदन, समाज के नेतृत्व करने वाले सभी को वंदन। आप सभी का आभारी हूं। हमें 1 मिनट के लिए बोलने का मौका दिया, आप सभी को वंदन। जय विहोतर, जय बड़वाड़ा, जय माता जी। अगले वक्ता के लिए मैं निवेदन करूंगा आदरणीय सागर भाई ने। सर बोलिए जयतेश्वर भगवान की। साथियों जोरदार जयकारा लगना चाहिए। बोलिए जयतेश्वर भगवान की। बोलिए रबारी समाज की। मंच पर उपस्थित समस्त साधु संतों को नमन करते हुए और सामने विराजमान मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मातृशक्ति, मैं इस मंच के माध्यम से सिर्फ एक ही छोटा सा निवेदन करना चाहता हूं और वो है शिक्षा। समाज में बालक और बालिका को शिक्षा कैसे मिले, इसके लिए हम सबको संकल्पबद्ध रहना चाहिए और हमारे समाज के बच्चे और बेटियों को उच्च शिक्षा मिले, उसके लिए हम सबको प्रयास करना होगा। तभी जाकर हमारा समाज आगे बढ़ेगा और तभी जाकर ये तमाम जो बातें चल रही है राजनीति की या किसी भी क्षेत्र की, उसमें हम भागीदार बनेंगे। तो शिक्षा का महत्व सबसे ज्यादा है और मेरा तो एक ही निवेदन है, समाज में बच्चे और बेटियों को दोनों को सबसे ज्यादा शिक्षा मिलनी चाहिए। मेरा एक छोटा सा विशेष निवेदन है, अपने जोधपुर में आरोग्य भवन का जो जमीन की नींव रखी है, उसके लिए आप सभी समाज बंधु ज्यादा से ज्यादा सहयोग करें। अपने जोधपुर के अंदर भव्य आरोग्य भवन बनने जा रहा है, उस एक ही छत के नीचे सारी चीजें आपको, सारी सुविधाएं मिलेगी। जय हिंद, जय रबारी समाज, जय गुरुदेव। सम्मानित मंच और आज जोधपुर की इस पावन भूमि पर इतनी बड़ी विशाल संख्या में पधारे हुए मेरे देवतुल्य समाज बंधुओं, आप सबको कोटि कोटि प्रणाम। मैं
आपके बीच में जोधपुर के अंदर एक और सेवा का कार्य होने जा रहा है। इस विषय में अपनी बात को साझा कर रहा हूं। जोधपुर शहर के अंदर जोधपुर से और जोधपुर के अन्य जिलों से बाहर से आने वाले लोग जो हमारे समाज भाई हैं, उनके इलाज के लिए जो अपनी व्यवस्थाओं के लिए आते हैं, कई बार दुर्घटनाओं की व्यवस्थाओं में आते हैं, इलाज की व्यवस्थाओं के लिए अपने समाज की ऐसी कोई व्यवस्था यहाँ बनी हुई नहीं थी, लेकिन जोधपुर के लोगों ने एक समाज की एक अच्छी पहल यहाँ से की है कि जोधपुर के अंदर आपके समाज का एक आरोग्य भवन बनने जा रहा है। मैं पूरे समाज से अनुरोध करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि आप इस सेवा के काम में, इस परोपकार के काम में आप यथासंभव मदद करें, ताकि समाज की, मेरे समाज के दुख की घड़ी में, परेशानी की घड़ी में जो समाज के बंधु जोधपुर में इलाज के लिए आते हैं उन्हें सेवाएं मिल सके। साथ ही साथ इस आरोग्य भवन के अंदर अपने समाज की बेटियों के लिए भी हॉस्टल बनने जा रहा है और समाज के जितने भी भाई जोधपुर के अंदर पढ़ने के लिए आते हैं, उन्हें प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी के लिए जो आते हैं, उन्हें निःशुल्क कोचिंग व्यवस्था भी इसी छत के अंदर दी जाएगी। मैं पूरे समाज से आज इस मंच से आप सबसे आग्रह करता हूं कि आप हो सके, जितना हो सके, इस आरोग्य भवन के निर्माण कार्य में आप सहयोग करें। आप इस मुख्य पंडाल के दाएं और बाएं तरफ में अपने सहयोग हेतु एक टेबल लगी हुई है। आप जो भी इस आरोग्य भवन के निमित्त जो सहयोग राशि बोल सकते हैं, आप सहयोग राशि जमा करवा सकते हैं। इसी आशा और विश्वास के साथ खूब खूब धन्यवाद। भारत माता की। दो हाथ ऊपर करने बोलो बेटे। दिल्ली में मोदी जी लगना चाहिए और राजस्थान में अशोक जी लेना चाहिए। भारत माता की। वंदे। देवासी समाज, देवासी एकता, आज रायण देवासी समाज रा महाकुंभ रे में हमारा अग्रज हमारा संत शिरोमणि श्री श्री 1008 सभी शरणों को, सभी संतों को मेरा वंदन और समाज के विभिन्न पार्टियों के पदाधिकारी, समाज के सरपंच, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य और हमारे समाज के जितने भी अधिकारी जिस डिपार्टमेंट से आए उस सब को, और मेरे सामने विराजमान मेरे वडील पवन पटेल और मातृशक्ति और युवा साथी, आप सबको मेरा बड़ों को प्यार, बड़ों को प्रणाम, छोटों को मेरा प्यार। आप सब ने अपना अमूल्य समय निकालकर एक ही संदेश पे आप जोधपुर की धरती पर पधारे। आपका खूब खूब अभिनंदन। और ये रबारी समाज की जो ताकत है, जो आने वाले विधानसभा चुनाव के अंदर इस ताकत को बताएंगे। और आज का पूरा राजस्थान का, पूरा हिंदुस्तान का मीडिया और पूरा प्रशासन ये देख रहा है, पूरे जोधपुर के अंदर लाल पगड़ी दिख रही है। ये आपके रबारियों की पहचान है। और मैं इस मंच के माध्यम से सबसे ज्यादा धन्यवाद देना चाहता हूँ गांव के पंच पटेलों को, जिसने इस देवासी महाकुंभ को करने के लिए अपनी कोसली को सुपुर्द कर दिए युवाओं को। उस पंच पटेलों के लिए जोरदार तालियों के साथ स्वागत होना चाहिए। यदि ये पंच पटेल नहीं होते तो मेरे हिसाब से ये महाकुंभ सफल नहीं होता। ये महाकुंभ सफल होगा, यही रबारी समाज की शान है, यही रबारी समाज का मान है। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। देवासी समाज के राजस्थान के कोने कोने से आए मेरे माता बहने, बूढ़े बुजुर्ग, युवा साथियों, आज ये रावणा समुद्रा में आपने ये दिखा दिया है इस राजस्थान के अंदर कि देवासी समाज के अंदर आज भी वो जागृति है जो राजनीतिक पार्टियों के लिए जरूरत बनती है। मैं ये कहना चाहता हूं कि जब भी आपके इस संगठन की बात आती है, आप सबको बढ़ चढ़ के इस संगठन के देवासी समाज के हर वर्ग के साथ, 36 कौम के साथ कंधा से कंधा मिलाकर अपने लोगों को राजस्थान के उस सर्वोच्च विधानसभा के अंदर भेजने का हम सब मिलकर सहयोग करेंगे। मैं आपसे एक ही अपील करता हूं कि जिन जिन्होंने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष
महाकुंभ में आपने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, उसके लिए आप सबका धन्यवाद। मैं मेरी छोटी सी बात आप सबके सामने रख के मैं मेरी वाणी को समाप्त करूंगा। हम ये महाकुंभ क्यों कर रहे हैं और किस लिए इसकी जरूरत पड़ी? हम महाकुंभ इसलिए कर रहे हैं कि हम लोग राजस्थान के अंदर 45 से 50 लाख की अनुमानित हमारी जनगणना है, उसके हिसाब से हमारी जितनी हिस्सेदारी है उतनी हमारी भागीदारी ये हमारी इन सरकारों से मांग है। हम कोई बीजेपी के बंधे हुए नहीं है, न कांग्रेस के बंधे हुए हैं, न कोई अन्य पार्टी से बंधे हुए हैं। जो समाज का हित करेगा, जो हमारी समाज की तरफ हमारी समाज को सहयोग करेगा, हम उसके साथ रहेंगे। दूसरी मेरी बात यह है कि इस मंच के माध्यम से हम सरकारों तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि हम एक माइग्रेंट कम्युनिटी से आते हैं जो कि जंगलों के अंदर भेड़ बकरी पशुपालन और इन ऊँटों को लेके घूमते रहते हैं। तो हमारे बच्चों को उच्च शिक्षा मिले ताकि वो भी इस देश के अंदर अपनी सहभागीदारी निभा सके। इसलिए तहसील स्तर पर बालक और बालिकाओं के लिए आवासीय विद्यालय को हमें सरकार तहसील स्तर पर दिलावे, ये हमारी दूसरी मांग है। तीसरी मांग हमारी ये है कि हम घुमंतु अर्ध घुमंतु कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, इस वजह से हम गांवों में ज़्यादातर नहीं रहते हैं, जिसकी वजह से हम सरकार से मांग करते हैं कि जिस तरह से एससी और एसटी का आपने रिजर्वेशन कोटा बना रखा है, उसी तरह हमारी रबारी समाज को भी इस टाइप के कोटे में लेके हर तहसील विधानसभा क्षेत्र पर हमारी भी सीटें रिजर्वेशन हो, ताकि हमारा आदमी खड़ा होके जीत के विधानसभा में जावे, पंचायती राज में जावे और हमारे हितों की बात उस सभा में रख सके। चौथी बात मेरी यही रहेगी कि जो हमारे पशुपालक गण हैं, जो माइग्रेन करते हैं, वे लोग बड़ा परेशान हैं। जगह जगह डांगरे में जितनी भी जमीनों थी, सरकार जगह जगह अभ्यारण्य घोषित कर दिया और आए दिन वहां मार कूट और अत्याचार में। तो मैं सरकार हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। टाइम रो पाबंद हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। ज्यादा समय शिक्षा की बात रखूंगा, अपने देवासी समाज की, जहाँ पिछड़े वर्ग में देवासी समाज की शिक्षा की बात मैं आज रखना चाहता हूँ। ज्यादा से ज्यादा शिक्षा में आगे आने का काम हम सबको मिलकर करना है और ज्यादा शिक्षा का काम करेगा तब हम आगे आने का काम सभी एक जनप्रतिनिधि मिलकर काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और ज्यादा समय व्यवस्था बना रखे और जैसलमेर से मैं सरुकारम रहेगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा, यही बात कहूंगा, अपना सबका काम है। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी अगली कड़ी के अंदर मैं डॉक्टर हरमल जी रेवाड़ी से अनुरोध करना चाहूंगा। और देखिएगा बहुत सारे लोगों को आईडी कार्ड भी दे रखे हैं, विभिन्न प्रकार के यहाँ पे मित्र मंडल भी आए हुए हैं, लेकिन व्यवस्थाओं के अंदर आप सब लोग मन लगा के यदि थोड़ा काम करें तो बेटर हो जाएगा। डॉक्टर हरमल जी। हाँ। और मेरे समाज के सहृदय सामाजिक बंधुओं, अभी बात चल रही थी, केवल राम जी लोढ़ी ने कहा कि हमारे को भी आरक्षण मिलना चाहिए, आरक्षण हमारे को मिले, लेकिन आरक्षण समग्र रूप में हो। और मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि इस विषय में हमारे लिए एक बाल कृष्ण सिद्धराम रेणके आयोग का गठन किया गया है। उस रेणके आयोग ने जो नोमैडिक ट्राइब्स है, जो सेमी नोमैडिक ट्राइब्स है और जो विमुक्त जनजाति है, उनके लिए विशेष आरक्षण की व्यवस्था की है। आज हम सब समाज के बंधु यहाँ एकत्रित हुए हैं। यदि रेणके आयोग की रिपोर्ट क्रियान्वित हो जाती है तो हमें ऐसा ये सम्मेलन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ कि आपके लोकसभा में सीटें रिजर्व होंगी, विधानसभा में सीटें रिजर्व होंगी और पंचायत समिति हो चाहे वो किसी भी तरह का जो है संवैधानिक आरक्षण आपको मिलेगा। इसके अंदर पशुपालक समुदाय के मेरे बंधु बैठे हुए हैं, सबसे अधिक पीड़ा उनकी है। आज पशुपालकों के साथ अत्याचार होता है, पुलिस अत्याचार करती है, वन अधिकारी अत्याचार करते हैं। तो ये जो वन संरक्षण नियम बना हुआ है
जानवरों के प्रति जो हिंसा का जो अधिनियम बना हुआ है, रेणके, बालकृष्ण जी रेणके कहते हैं कि ये सारे जो है अधिनियम है उनमें संशोधन होना चाहिए और इन खानाबदोश और यायावर जो जनजाति है उनके लिए समीक्षा करके पुनः लागू करना चाहिए। मैं इस विषय में एक बात, समय का थोड़ा अभाव है, बताना चाहता हूं कि हमारी जातिवार जो जनजाति जो गणना है वो भी होनी चाहिए। 2011 में जो जनगणना की गई है उसके आंकड़े अभी तक प्रकाशित नहीं हुए हैं। जब तक हमारे समुदायों की जनगणना नहीं होगी, इसमें हमारे लिए 10% आरक्षण रखा गया है, अनुमानित आंकड़ों के आधार पर रखा है। इसलिए हमारे को यदि आरक्षण चाहिए, अभी हमारे को एमबीसी आरक्षण मिला है, ये राहत है, लेकिन समग्र आरक्षण चाहिए जिसमें खेतिहर मजदूरों के लिए, पशुपालकों के लिए और राजनेताओं के लिए, सबके लिए आरक्षण चाहिए। तो हमें इस दिशा में चिंतन करना चाहिए। आज नहीं, आने वाले भविष्य में हमारी जो पीढ़ी आ रही है उसके लिए बहुत बड़ा कदम होगा। और इसके लिए हमें जो डीएनटी समुदाय है उन सब समुदायों के साथ मिलकर के, मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूं कि यदि आप सहयोग करें और एक जिले से एक व्यक्ति मुझे दे दें, मैं इसके लिए तैयार हूं। मैं सेवानिवृत्त हो चुका हूं और इसके बारे में मैं अपनी सेवाएं दे सकता हूं। इसी के साथ अब समय की सीमा है, मैं अपनी बात